अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आज का आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कम वक्त में आप लोगों को थोड़ी बहुत जो भी गाइडेंस है वो देने की कोशिश करूँगा। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है, लेकिन एक अवेयरनेस है, एक आप लोगों के सामने आप लोगों को जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी जो होती है आप लोगों को वो बताना है। कुछ लोगों का ऐसा कंप्लेन आती है कि औरंगाबाद में जो शौक है या फिर जो औरंगाबाद की बकरियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इतने महंगे हमने पहले बकरियाँ नहीं देखे, या फिर पहले जो हम लोग परचेसिंग करते थे वो बहुत कम पैसों में करते थे। आज जो रेट है वो कहीं और आसमान पर चला गया है। तो इस पर मैं बात करूँगा दोस्तों। जो ये लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको ही सही तरीके से नहीं बताया गया और ये लोगों ने भी मतलब ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं किया। अगर बाय चांस एक रीज़न तो आप लोगों को ये बता देता हूँ, आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओगे या किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाओगे जिसे अपनी बकरियाँ बेचनी ही नहीं है, या फिर जो अपनी बकरियाँ बेचना ही चाहता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आपको उसकी रकम ज़्यादा ही बताएगा। तो आपके दिल में भी ये शक आएगा कि भाई ये क्या रेट बता रहे हो और ये तो बिल्कुल गलत है। तो उनका भी सही है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ इसमें। बस आप लोगों को मेरे वीडियो के ज़रिए से कुछ आप लोगों को मोटी मोटी बातें आज कहूँगा। तो देखो दोस्तों, दो बातें हैं। एक, आप लोग अगर शौक से लेते हो, शौक में तो कोई मोल नहीं होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, उसमें कोई रेट का हिसाब नहीं आता है। तो शौक की बात नहीं करूँगा, एक बिज़नेस के हिसाब से आप लोगों से बात करूँगा मैं। तो बिज़नेस रिलेटेड ये वीडियो है कि अगर आप बिज़नेस रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी काम की है। दोस्तों, हम लोग इसमें हर एक चीज़ कैलकुलेशन करेंगे कि बकरियों को क्या लगता है, कितना खर्च आता है, क्या बकरियों की सही कीमत होगी। मैं आपको कुछ बकरियाँ बताते हुए भी एक आइडिया दूँगा कि ये बकरियों की ये कीमत जो होती है ये सही हो सकती है। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ख़रीदी क्या है, आपने उस पे कितना खर्च किया है। बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, आपकी बकरी की क्वालिटी क्या है। और जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, बकरियों की कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होती है, लेकिन एक बात होती है कि आप लोग मार्केट देखकर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये उसका वाजिब रेट है, ये उसका सही रेट है, ये उसका ज़्यादा रेट है या फिर ये उसका कम रेट है। तो दोस्तों, ये बात हो रही है कि पहले बकरियाँ कम मिलती थी, अब बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो आप लोग तो कुछ नए नहीं हो इस दुनिया में, आप लोगों को पता है डे बाय डे जो महंगाई है वो तो हर चीज़ की बढ़ रही है। दोस्तों, दाना का कॉस्ट आज कितना हो गया है। आज जो लूसन घास है, अगर आप औरंगाबाद की बात कर रहे हो आज के पीरियड में, तो आज जो लोग शौक कर रहे हैं अपने टेरिस पर, वो लोग 10 रुपए की एक गड्डी लूसन की जो आती है वो खिला रहे हैं। आज की पीरियड में ये रियलिटी है, आप लोग बाज़ार में जाइए, जाकर चेक कीजिए। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, जो लोग ये बातें करते हैं कि माल महंगा हो गया है, माल सस्ता नहीं मिल रहा है, आप लोग बकरियाँ पालो दोस्तों। आप लोगों को जो हकीकत है बकरी पालने में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं, एक ब्रीडिंग सेटअप चलाने वाले को ये पता होती है। मैं यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर किसी को अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक फ़ेयर बात करूँगा, एक बैलेंस बात करूँगा। यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरफ से बात करूँगा मैं, यानी एक ट्रेडर की तरफ से भी, एक ब्रीडर की तरफ से भी और एक परचेसर की तरफ से भी। तो इसमें ये चीज़ें हैं, आप लोग जब तक बकरी पालोगे नहीं, एक मिनिमम अगर आपको कॉस्ट बताऊँ मैं एक बकरी पालने का पर डे, अगर आप लोग उसको 50 ग्राम चूनी देते हो, एक पेंडी लूसन की देते हो, सूखा चारा देते हो 1.5-2 किलो, तो आप लोगों को एक मोटा मोटा खर्च आज के पीरियड में 50 से 55 रुपीज़ आएगा ही आएगा, जो कि अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपको 1500 रुपये, 1600-1700 रुपये तक का एक बकरी का कॉस्ट आप लोगों को पड़ जाता है। तो आप लोग अगर अगर ऐसा हिसाब लगाओ तो आपको एक साल का नियर अबाउट 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च एक बकरी के ऊपर आता है। इसमें सिर्फ आपको खिलाई पिलाई का लगा रहा हूँ मैं, इसमें मेडिकल नहीं, कुछ चीज़ें नहीं, आपका जो मेहनत है वो भी नहीं। सिर्फ एक खिलाई का अगर रेट पकड़ोगे आप लोग तो 1500 रुपये आप लोगों को खिलाई आता है। डिपेंड करता है आपके एरिया पर आप लोगों को कैसा फीड मिल रहा है, यानी कितने रुपये का मिल रहा है, और आप कैसा पाल रहे हो। आप लोग ग्रेजिंग कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पर आपको लेबर की कॉस्ट लगती है। ग्रेजिंग करवाने के लिए आपको लेबर भी लगता है। देखो दोस्तों, खर्च तो हर एक चीज़ में है। जो लोग फार्म पे पालते हैं उनको भी खर्चा है, जो लोग अपने टेरिस पर पालते हैं उनको भी खर्चा है। खर्चों से आप लोग कहीं पर भी बच नहीं सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक मोटा एग्जांपल दूंगा कि बकरियों की सही कीमत क्या होती है। अपने बकरियों ऊपर से बोलूँगा मैं आपको, किसी और की नहीं, अपने खुद की बकरियों पे से बोलूँगा। फॉर एग्जांपल, अभी जो आपको एक बकरी नज़र आ रही है, जो बकरी बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इसमें सारी बातें हैं, यानी क्वालिटी से लेकर हर चीज़, ये तो आप लोग ही मानोगे। तो अगर इसकी बात करूँ, अगर मैं इसे परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो ये बकरी मैं मेरे शौक़ के हिसाब से लूँगा, तो मैं इसे 25,000 से लेकर 26, 27,000,
28,000 तक मैं इसको खरीदी कर सकता हूँ। अगर मैं बिज़नेस के हिसाब से सोच रहा हूँ तो मैं बिज़नेस के हिसाब से उसको 25,000 एक अच्छी रकम मानूंगा, क्योंकि ये बकरी जो है नियर अबाउट 4.5 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है, अच्छे मेल से प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से मैं इसकी बकरी की कीमत मांगूंगा। अब एक और बकरी आप लोगों को बता रहा हूँ, इनकी जो एक्चुअल ख़रीदी है आप लोगों को वही बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। अगर आप इस बकरी को देखोगे तो ये बकरी मेरी ख़रीदी है 22,000 से 23,000 रुपये के बीच में। अभी इसमें क्वालिटी देखूंगा मैं, इसमें मैं ये देखूंगा कि बच्चों की क्या क्वालिटी है इसमें, क्योंकि 2 बच्चे भी है मेरे पास और बकरी भी काफ़ी यंग है। अभी ये सिर्फ 2 या 4 दांत की बकरी ही है। तो उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 22 से 23,000 एक अच्छा प्राइस माना जाएगा, एक वाजिब दाम माना जाएगा। ठीक है, अभी आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, आपको कभी बहुत ज़्यादा सस्ती बकरियां मिल जाती है या फिर बहुत ज़्यादा आपको महंगी बकरी मिल जाती है। दोस्तों आप लोग 2 और बकरियां देख लीजिए। अभी ये जो बकरी दिख रही है आप लोगों को, ये मैंने खुद 22,000 रुपये में बेचा था और आप लोग देख सकते हो क्वालिटी में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन जो मेरी ख़रीदी थी उसके हिसाब से मैंने बेचा हूँ। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बकरियां आज भी आप लोगों को सस्ती भी मिल जाएगी, महंगी भी मिल जाएगी। तो आप लोग अब ये बकरी देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो, 3.5 से 4 महीने की बकरी थी दोस्तों। अगर मेरी ख़रीदी सस्ती है तो जाहिर सी बात है मैं भी बकरी सस्ती में ही बेचूंगा, और आज भी मेरा भी यही हाल है कि अगर मेरी बकरी सस्ती होती है तो मैं उसको सस्ती रेंज में ही बेचता हूँ। अब ये बकरी देख लीजिए दोस्तों, ये भी मैंने अपनी आँखों से देखा बिकते हुए, ये केवल 15 या 16,000 रुपये में बिकी हुई है। तो एक आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ मैं कि सस्ती बकरियाँ भी होती है और महंगी बकरियाँ भी होती है। आज जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं महंगी बकरियों की, तो आज के पीरियड में भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं 14, 15, 16 ऐसे रेंज की भी बकरी बताऊंगा। लेकिन फ़र्क होता है दोस्तों, क्वालिटी में फ़र्क होता है, साइज़ में फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ें में फ़र्क होता है। तो आप लोग अच्छी बकरियाँ लोगे तो उसमें महंगी आएगी, कम अच्छी लोगे तो उसमें सस्ती बकरियाँ भी आप लोगों को मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, रीज़न्स आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कुछ लोगों का रीज़न ये है कि यूट्यूब आने की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, या फिर अभी जैसे जो सोशल मीडिया है इस पर लोग अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बेमकसद बात है। हमने तो यहाँ तक देखा है बकरे लाखों में बिकते हैं, लेकिन हम लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की बात कर रहे हैं। और ये चीज़ को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ कि जो लोग महंगाई बेच रहे हैं वो लोग सही कर रहे हैं। एक वाजिब दाम मांगा कीजिए आप लोग, हर एक चीज़ का एक वाजिब दाम होता है। आप लोग जब तक ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करोगे, आप लोग सर्वे नहीं करोगे कि क्या रेट चल रहा है, क्या प्राइस सही होना चाहिए, आप लोगों को हमेशा से शौक में एक सही राह मिलना चाहिए, तभी आप लोगों को शौक आगे कर सकते हो, वरना आप कभी शौक नहीं कर सकते हो। तो रीज़न क्या है दोस्तों, खिलाई पिलाई महंगी हो चुकी है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है, और जैसे पहले जो फार्म्स होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, वहाँ पर लोग ग्रेजिंग करवाने लेके जाते थे और बहुत सारी ऐसे चीज़ें खिलाते थे जिससे उनकी जो खिलाई की कॉस्ट है वो कम होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग घर पर पाल रहे हैं, घर पर पालने में बहुत ज़्यादा उन्हें कठिनाइयाँ फेस करनी होती है। जैसे खिलाई पिलाई में ही बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है बकरियाँ थोड़ी सी महंगी हो ही चुकी है पहले के मुकाबले में। और ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, जो प्योर माल है होता है, पहले जो क्वालिटी आती थी, यानी जो बकरियां आती थी उनमें और आज की जो क्वालिटी लोगों ने मेंटेन किया है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक क्वालिटी इम्प्रूव हुई है बकरियों की। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ा है, और सप्लाई कम होने की वजह से भी प्राइस बढ़ा। यानी आज औरंगाबाद ऐसा हो चुका है कि यहाँ से जहाँ पर मथुरा जैसी जगह है, यूपी जैसी जगह है जहाँ पर जो गढ़ होता था बर्बरी का, लखनऊ जैसी जो जगह है जहाँ पर गढ़ होता था, आज औरंगाबाद से लखनऊ यूपी ऐसी जगह पर बर्बरी जा रही है। तो इसका मतलब इस ब्रीड पर मेहनत भी हुई है, उस हिसाब से उसका कीमत भी बढ़ी है। ठीक है, मैं इस वीडियो में ख़ास तौर से बर्बरी के रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बर्बरी पालता हूँ तो उसके हिसाब से मैं बर्बरी की बात कर रहा हूँ। अभी बैंटम जब भी मेरे साथ इंशाल्लाह कोई ऐसा बंदा बात करेगा मेरे साथ कि भाई बैंटम की क्या सही कीमत होना चाहिए, ये कीमत बैंटम की सही है, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए आपको मैं बताऊंगा कि क्या सही कीमत होती है एक बैंटम बकरी की। ऐसा नहीं है कि आपको मैं गलत राह पे लेके जाऊंगा, इंशाल्लाह हमेशा से आप लोगों को मेरे चैनल के ज़रिए से सही राह मिलेगी, सही एडवाइस मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा, ये इतना मेरा वादा है। तो आज आप लोगों के लिए एक जो सही कीमत आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, कभी कभी फ़र्क ये भी होता है कि जो शौकीन है, सामने वाला जो माल बेच रहा है, उसकी ख़रीदी कभी कभी महंगी होती है।
तो हम लोग उसको भी गलत नहीं बोल सकते। उसने भी शायद से किसी गलत राह पर चल के या किसी के गलत गाइडेंस पर उसने भी वो बकरियां महंगी ख़रीद ली हो, इसीलिए वो भी उसका प्राइस ज़्यादा बता रहा हो। लेकिन अगर आप कम पैसों में ख़रीद कर ज़्यादा पैसे बता रहे हो तो वो भी चीज़ गलत है। तो मैं उस चीज़ को तो सपोर्ट नहीं करूँगा। और जहाँ पर भी मैं वीडियोज़ बनाने जाता हूँ तो पहले उन्हें जो एक हकीकत होती है मार्केट की वो समझाता हूँ कि भाई आप अगर ये पैसे मांगोगे तो इंशाल्लाह आपका जो जानवर है वो जल्द से जल्द सेल हो जाएगा, क्योंकि यही सही प्राइस है और यही प्राइस में आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ सेल करने में नहीं आएगी और लेने वाले को भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाता ही हूँ, बाकी जो सेल करने वाला है उसकी मर्ज़ी होती है। तो दोस्तों शौक करोगे तो सही गाइडेंस में करो। और ये वीडियो तो काफ़ी छोटी है दोस्तों, मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप लोगों को इस टॉपिक पर बात करता रहूँगा और बोलता रहूँगा कि इसकी क्या सही कीमत होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं कभी भी वीडियो में किसी को टोक नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है कि भाई इसका प्राइस ज़्यादा है, वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत करो, यूँ मत करो। दोस्तों सबकी खरीदी अलग अलग होती है, सबकी मेहनत अलग अलग होती है, सब अपने हिसाब से पैसे मांगते हैं। तो मैं वहाँ पर उन्हें सही या गलत नहीं बोल सकता हूँ। उन लोगों ने क्या ख़रीदी किया है, उन्होंने क्या मेहनत की है, वो तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका ये होता है कि आप लोग आपके हिसाब से जो आपका बजट होता है, जो आप में ताकत होती है, जो आप में नॉलेज होती है, आप लोग उसके हिसाब से मांग सकते हो। और लेकिन शौक़ के हिसाब से अगर ले रहे हो तो शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर मैं बिज़नेस के हिसाब से ही बात करता हूँ। तो मेरा वही काम होता है कि आप लोगों को जो रेट भी है वो बिज़नेस के हिसाब से ही मिले, ताकि उसमें भी आप लोगों को आसानी हो। तो ये चंद बातें थी दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ गलतफ़हमी फैले लोगों में, और ख़ास तौर से जो नए शौकीन इस फील्ड में आ रहे हैं उनको ये ना लगे कि भाई ये चीज़ है और इस पर कुछ बात होना चाहिए। तो मैं मेरी ज़िम्मेदारी समझकर आप लोगों के सामने इस पर बात किया हूँ और होप कि ये जो भी बातें हैं आज आप लोगों के सामने क्लियर है। देखो दोस्तों, महंगी बकरियाँ भी है, सस्ती बकरियाँ भी है। आप लोग का शौक़ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। आप लोग अगर अच्छा पेशेंस रख कर भी तलाश करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें भी अच्छे से अच्छी बकरियाँ अच्छे से अच्छे प्राइसेस में मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों कभी भी जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसे समझो, और किसी के बोलने पर बताने पर अगर आप लोग यकीन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस शौक़ में ज़्यादा दिन चल पाओगे। जब तक आप लोग खुद से हकीकत ना जान लेते हो तो किसी भी बातों पर यकीन करना मुझे नहीं लगता है कि समझदारी होगी। समझदारी इसी बात में है कि आप लोग हकीकत को जानें, हकीकत को पहचानें और उसके बाद उसके हिसाब से काम करें। तो ये चंद बातें थी और ये चंद एडवाइस थी मेरी। इस वीडियो के ज़रिए से मैंने कोशिश किया कि क्या सही प्राइस होना चाहिए और बकरियों पे कितना खर्च आता है और बकरियों की कितनी मेहनत होती है। ये तो एक छोटी-छोटी बातें किया हो, लेकिन आप लोग जब तक बकरियाँ पालोगे नहीं, आप लोग एक छोटा बच्चा ख़रीद कर लाइए, बच्चा पाले, उसके बाद उसको बड़ा करें तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानी आती है एक बच्चे को छोटे से बड़ा करने में, कितने उसके ऊपर खर्च करना पड़ते हैं। और उसके बाद जब आप उसे सेल करोगे तो सेल करने में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी तकलीफ़ें आती है। तो ये चीज़ आप जब प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आप लोगों को रियलिटी नहीं पता चलेगी। वो पीरियड गया, आजकल का ज़माना गया है वो, जब आप लोगों को लोग लूटते थे या फिर आप लोगों को लोग गलत चीज़ें बताते थे। वो पीरियड तो गया। आजकल पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होशियार हो चुकी है, पब्लिक को पता चल गया है सारी चीज़ें। तो आज ऐसा है कि आप लोग किसी को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते हो और ख़ुद भी बेवकूफ़ नहीं बन सकते हो। तो बहुत सारी बार रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद अपना शौक़ करो और इंशाल्लाह मेरा ही सपोर्ट रहेगा आप लोगों के साथ। टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए सही गाइडेंस मिलते रहेगा इंशाल्लाह मेरे चैनल के ज़रिए से। गलत को गलत बताया जाएगा, इंशाल्लाह सही को सही बताया जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की रही। अगर काम की रही तो कमेंट करके बताइए और इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आगे बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।